कीनिया लिमिटेड वाला सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल है स्प्रिंग 2022 का और ये सवाल अगर हम कर लें तो हमारा मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट 100% कवर हो जाएगा। तो इस सवाल को हम कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पानी-पानी हो जाए। और हम सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले एक एक दफ़ा फॉर्मेट देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट और मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ताकि हमें समझ आ जाए कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने फॉर्मेट किस तरह से बनाना होता है। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो हम शुरू करते हैं सेल्स से और सेल्स के बाद हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं और फिर हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम अपने अंडर ओवर अप्लाइड जो ओवर हेड्स हैं उनको या तो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर हमारे अंडर हैं तो हम माइनस करेंगे, अगर ओवर हैं तो हम प्लस करेंगे। उसके बाद हम अपनी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड को माइनस करेंगे और फिर फिक्स सेलिंग ओवरहेड को भी माइनस करेंगे और इस तरह हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अंडर ओवर अप्लाइड पे। अंडर ओवर अप्लाइड को हम यहाँ पे क्यों लिख रहे होते हैं? अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो हमने याद है हमने कहा था कि हम अपनी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं, यानी हम अपने प्रोडक्ट के अंदर उसको ऐड कर लेते हैं। जिसका क्या मतलब हुआ? जिसका ये मतलब हुआ कि हम अपनी जो ओएआर है उसको अपनी प्रोडक्ट के अंदर शामिल करते हैं और ओएआर हमेशा बजटेड होता है। बजटेड होने की वजह से हो सकता है कि हम कस्टमर से वो कम चार्ज कर रहे हों या ज़्यादा चार्ज कर रहे हों। अगर कम चार्ज कर रहे होंगे इसका मतलब है कि हमें लॉस हो जाएगा और लॉस को हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर से माइनस कर देंगे ताकि हमारा प्रॉफिट और कम हो जाए और जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो शो हो। सिमिलरली अगर हम कस्टमर से ज़्यादा ओवरहेड्स चार्ज कर लेंगे इसका मतलब है कि हम एक प्रॉफिट हो जाएगा और उस प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट इस स्टेटमेंट के अंदर शो हो। अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम उसी तरह सेल से शुरू करेंगे। जो सबसे पहला मेजर डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ओएआर को हिस्सा नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ अपनी जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, इन तीनों के कंबाइंड मिक्सचर को प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे और फिक्स्ड ओवरहेड को, प्रोडक्शन ओवरहेड को हम लास्ट में यहाँ से माइनस कर देंगे और ये हमारे हमेशा एक्चुअल होंगे, जिसकी वजह से हमारा ये अंडर ओवर अप्लाइड वाला किस्सा मार्जिनल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। तो जब हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स के अंदर से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जब हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पर आ जाएगा तो उसके बाद हम अपनी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड को यहाँ से माइनस करेंगे। और एक और चीज़, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, क्योंकि ये सेल्स से इनका ताल्लुक है तो इनको हम जो भी हमें क्वेश्चन में पर यूनिट वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड गिवन होगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स के यूनिट्स के साथ। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब हम वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड को ग्रॉस सीएम के अंदर से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट सीएम। और फिर सिमिलरली जिस तरह हमें पता है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को हम प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते, मार्जिनल के अंदर ये पीरियड कॉस्ट होती है, तो हमारी जो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होगी वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे और फिर हमारा जो फिक्स सेलिंग ओवरहेड है वो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब हम कीनिया लिमिटेड वाला सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल हमें क्या कह रहा है। Kenya Limited is involved in the manufacture of a single product and has a total production capacity of 60,000 units per month. 60,000 पर यूनिट्स पर मंथ ही हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है हमारे प्लांट की। तो इसको हम आगे पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। इट इज़ करंटली ऑपरेटिंग एट इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80% यानी ये हमारी बजटेड कैपेसिटी है, हमें 80% यूनिट्स एटलीस्ट बनाने चाहिए बजट के हिसाब से। और करंटली जो कंपनी यूज़ कर रही है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बिलो इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम केएल's बजट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। ठीक है, हम फरवरी की बात कर रहे हैं और ये हमें बजट दे दिया गया है, कंपनी ने जो बजट किया है। बजट में हमें गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है और हमें प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के कॉम्बिनेशन को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ऊपर हमें गिवन है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को हम यहाँ से माइनस करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, सिंपल। और जो फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट में चला जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है कि फिक्स्ड कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 मिलियन एंड 16,000 और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 800,000। ये हमारे पास बजटेड है क्योंकि हमें ऊपर पता है कि बिलो इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम केएल's बजट, तो ये हमारे पास बजटेड डाटा था। अब हमारे पास एक्चुअल डाटा नीचे गिवन है एट द फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। तो एक्चुअल डाटा में हमें बताया जा रहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 75% यूज़ हो सकी, यानी कि हमारे जो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद हमें बता दिया गया है कि हमारी सेल्स 47,000 यूनिट्स की हुई हैं और सेलिंग प्राइस बजटेड, यानी जितनी सेलिंग प्राइस हमने बजट की थी उसी पे ही सेल हुई हैं, लेकिन यूनिट्स हमारे 47,000 सेल हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स 10,000 थी, हमें गिवन है और इनकी कॉस्ट भी हमें गिवन है 1.6 मिलियन। और कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रही है, यानी इस कॉस्ट के अंदर हमारे ओएआर शामिल होगा। हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो बजटेड है ओएआर से, उनको हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया होगा और वो इसका हिस्सा होंगे।
उसके बाद हम देखें तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स वर अब्सॉर्ब्ड इन द प्रायर मंथ एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट, यानी ये हमें उन्होंने सिंपली गिवन कर दिया कि पिछले मंथ में हमारा जो ओएआर था वो 40 पर यूनिट था और उस 40 पर यूनिट को हमने अपने प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया, तो ये हमारी ओपनिंग कॉस्ट 1.6 मिलियन की बनी। उसके बाद हम देखें तो लास्ट पॉइंट है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीडेड द बजट बाय 500,000 ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, यानी हमने जो बजट किया था उसके मुकाबले में हमारा एक्चुअल ज़्यादा हो गया 500,000 से। इसका मतलब है कि हमने अंडर अप्लाइड किया ओवरहेड्स को। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इजी सी चीज़ें पकड़ लेते हैं। इजी चीज़ क्या है? सबसे पहले सेल्स है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 210 और हमारे सेल्स के यूनिट्स भी गिवन है 47,000। तो इसको हम अपने पी&एल में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 47,000 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ 210 के साथ। ये हमारे पास आ गया 9 मिलियन, 9.8 मिलियन। तो उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को देख रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें बताया गया कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग 1.6 मिलियन। 1.6 मिलियन हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से गिवन है, तो सिंपली हम 1.6 मिलियन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को ऐड करना है। प्रोडक्शन हमारी कितनी हुई? प्रोडक्शन हमारी कितनी हुई ये हमें निकालना पड़ेगा। हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी थी वो 60,000 थी और हम अगर नॉर्मली ऑपरेट करें तो वो है 80%, यानी हमारी बजटेड कैपेसिटी होगी 60,000 का 80%। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। बजटेड कैपेसिटी हमारी आएगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 80%। और एक्चुअल में हमारी जो प्रोडक्शन हुई है वो है 75% हमें गिवन है। जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ उस पॉइंट में हमें गिवन था कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 75%। इसका मतलब है कि 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये आ गई हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी हुई 45,000 यूनिट्स की। तो इनको हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 45,000। तो अब 45,000 की हमने कॉस्टिंग कैसे करनी है? 45,000 को हमने किस पर यूनिट प्राइस पे मल्टीप्लाई करना है? तो उसके लिए हम देख लेते हैं। हमें गिवन है प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये तो हमारा मार्जिनल में हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए हमें अंदर ओएआर को ऐड करना पड़ेगा। तो ओएआर हम कैसे निकालते हैं? ओएआर हम ऐसे निकालते हैं कि हम अपनी बजटेड जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं अपने बजटेड प्रोडक्शन के साथ। बजटेड प्रोडक्शन हमारी कितनी है? 48,000 यूनिट्स और हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन थे। ये हैं 2,16,000। तो इसको हम सिंपली फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा ओएआर आ जाएगा फरवरी के महीने का 2,16,000 डिवाइडेड बाय 48,000। ये हमारी बजटेड कैपेसिटी थी। तो ओएआर हमारा आ गया 42 पर यूनिट। ठीक है, इस 42 पर यूनिट को हम 75 पर यूनिट प्लस 45 पर यूनिट में ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 75 प्लस 45 प्लस जो हमने नीचे अभी ओएआर निकाला 42, सॉरी, इक्वल टू पुट करना भूल गया मैं। फिर हमारा हो जाएगा 162। 162 जो है हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ गई एज पर एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम 162 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई हम अपनी प्रोडक्शन से करेंगे जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी कितनी हुई? एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी हुई 45,000 यूनिट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 45,000 यूनिट्स। तो ये हमारी आगे प्रोडक्शन। अब हमने इसमें से क्या करना होता है? इसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे यूनिट्स कितने क्लोजिंग स्टॉक्स के वो हमें निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई। प्रोडक्शन हमारी हुई 45,000 की। उसके बाद हमारे जो ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स थे हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 10,000 है, यानी ये हमारे फरवरी के महीने में पूरे यूनिट्स से जो हमने सेल करने थे। ठीक है, इनको हमने सेल करना था और हमारी एक्चुअल में सेल कितनी हुई वो हमें गिवन है 47,000 की, यानी 55,000 में से अगर हम 47,000 माइनस कर दें जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो हम सिंपली 45,000 को प्लस करते हैं 10,000 और इसमें से माइनस कर देते हैं अपनी सेल्स को। हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 8,000। इस 8,000 यूनिट्स को हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर यूनिट कॉस्ट है हमारी 162 हमने भी निकाली। 162 मल्टीप्लाई बाय 8,000। ठीक है,
अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम अपनी ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक को प्रोडक्शन में हमने ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब सेल्स के अंदर से हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर माइनस करें तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2.276 मिलियन का। इसमें हम अंडर या ओवर अप्लाइड जो होगा उस हिसाब से माइनस या प्लस कर देंगे। अगर अंडर हुआ तो हम माइनस करेंगे, अगर ओवर हुआ तो हम प्लस करेंगे। क्यों करेंगे ये मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के शुरू में बता दिया है। तो हम अंडर ओवर अप्लाइड निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारी बजटेड कैपेसिटी क्या थी? हमारी बजटेड कैपेसिटी थी 48,000 यूनिट्स की। उसी तरह लिख लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है यहाँ पे। और हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई वो हमारी हुई 45,000 यूनिट्स की। हमने ओवरहेड जो एक्चुअल में हमारे इनकर हुए वो कितने हुए, हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,16,000 ये हमारे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, और एक्चुअल में हमारे 500,000 ज़्यादा इनकर हुए। इसका मतलब है कि 2,16,000 में अगर हम अपने 500,000 को ऐड कर दें तो ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हो जाएंगे। तो हम सिंपली अपने एक्चुअल ओवरहेड्स में ऐड कर लेते हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे हो जाएंगे 2,16,000 प्लस 500,000। तो हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हो गए 2,516,000। हमने एब्जॉर्ब कितने किए? एब्जॉर्ब यानी हमारी जेब में कितने आए। जेब में कितने आए, इसका मतलब कि हमने हाँ हमने रिकवर कितने किया ओवरहेड्स को। तो रिकवर करने के लिए सबसे पहले ये हमारा ओ ए आर है 42 पर यूनिट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी कितनी हुई 45,000, यानी हमने 45,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो इसका मतलब है कि जो हमारा 42 हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था वो 45,000 से रिकवर हो जाएगा, यानी हमारी एक्चुअल रिकवरी इतनी होगी 1 मिलियन 1.89 मिलियन। तो इसका मतलब एक्चुअल हमारे ज़्यादा है, तो ये हमारा अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स हो जाएंगे। हम इसमें से माइनस कर देते हैं अपने एक्चुअल को। तो हमारे अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स हैं 626,000। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे। 626,000 को हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि अंडर अप्लाइड है, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। हमें जितने अप्लाई करने चाहिए थे उससे हमने कम अप्लाई किए, तो इसको हम अपने प्रॉफिट में से कम कर देंगे। अब हमारी लेस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। ये हमें सिंपली गिवन है। गिवन कहाँ पर है? ये 15 पर यूनिट हमें गिवन है, और क्योंकि ये सेलिंग ओवरहेड्स हैं तो इसका ताल्लुक सेल से होता है। हमारी सेल कितनी थी? सेल हमारी 47,000 यूनिट्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी 15 पर यूनिट कॉस्ट के साथ। ये हमारे फिक्स्ड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आ जाएंगे 705,000, और हमारे जो फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड है वो भी हमें गिवन है, वो है हमारे 800,000। हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा अगर हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करें अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स, फिर हम माइनस करें फिक्स सेलिंग ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 145,000। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ। अब हम चलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। सबसे पहले सेल्स इसमें सिंपल वही आएगी जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर थी। तो हम इज इक्वल टू वही सॉरी इज इक्वल टू सेम वही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली सेल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर तो हमें गिवन था 1.6 मिलियन, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ऐड थी, वो थी ओ ए आर, यानी पिछले पीरियड का ओ ए आर हमारा इस ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऐड है। जिसका क्या मतलब हुआ? जिसका ये मतलब हुआ कि ये हमारा फरवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी के महीने में जो हमने ओ ए आर निकाला होगा वो इन यूनिट्स के अंदर ऐड है, और ये 10,000 यूनिट है। ओ ए आर पर यूनिट जितना भी होगा वो 10,000 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और वो इसके अंदर ऐड है। तो अगर हम सिंपली इस 1.6 मिलियन के अंदर से वो अपना ओ ए आर टोटल ओ ए आर जितना भी था हम वो माइनस कर दें तो हमारे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हम अपना 16 मिलियन पुट करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं ओ ए आर। ओपनिंग यूनिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000, और ओ यार हमने निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, हम चेक कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन देखा तो पता चला कि ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रायर मंथ का ओ था 40 पर यूनिट, तो इस 40 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करके 1.6 मिलियन में से सिंपली लेस कर देंगे। ठीक है, 1.6 मिलियन लेस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आ गया हमारे पास 1.2 मिलियन, यानी 400,000 हमारा माइनस हो गया पिछले एब्जॉर्प्शन के ओपनिंग स्टॉक से, यानी 400,000 का ओ हमारा अंदर ऐड हुआ था। अब हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट्स थे हमारे 45,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के साथ। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने ओ ऐड नहीं करना होता, तो सिंपली हम जो क्वेश्चन में कॉस्ट हमें गिवन है 75 प्लस 45, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 प्लस 45 कितना होता है? इसको हम निकाल लेते हैं। 75 प्लस 45 सॉरी इज इक्वल टू 75 प्लस 45,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। तो हमने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स यानी 45,000 को मल्टीप्लाई कर देना 120 से। उसके बाद हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स थे 8,000, हमने मल्टीप्लाई कर देना 120 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक। सिंपली अगर हम ओपनिंग स्टॉक को प्रोडक्शन में ऐड करें और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 5.640 मिलियन, यानी कि ये हमारी आगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम अपनी सेल्स के अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस सीएम। ग्रॉस सीएम हमारा आया 4.230 मिलियन। तो ग्रॉस सीएम में से हमने अपनी लेस करना है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, तो ये सेम वही होंगे जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर से, तो हम इनको कोई पुट कर देते हैं, सेम कॉपी पेस्ट। और अब हम अपनी ग्रॉस सीएम के अंदर से अगर माइनस करते हैं अपने वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स को, तो ये हमारे पास आ जाता है नेट सीएम। नेट सीएम में से हम अपनी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को माइनस करेंगे। ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे एक्चुअल वाले होंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे 2.016 मिलियन। तो हमने उनमें अपने 500,000 जो एक्सीड हुए थे वो ऐड कर देने हैं और एक्चुअल वालों को यहाँ से माइनस करना है। यानी जो हमने यहाँ पे एक्चुअल निकाले थे ये 2,516,000, इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2,516,000, इनको हमने पुट कर दिया। और हमारे फिक्स सेलिंग ओवरहेड हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम बस पुट कर देंगे इनको भी, और हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, हम नेट सीएम से अपना माइनस करेंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और माइनस करेंगे फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा आया 209,000 और हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आया था 145,000। तो हमें रिक्वायरमेंट थी कि हमने पीएनएल बनाना था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, और पीएनएल बनाना था मार्जिनल कॉस्टिंग से, और फिर हमने रिकनसाइल भी करना था। तो अब हमारा पीएनएल तो बन गया, लेकिन हमें रिकनसाइल करना है, तो हम रिकनसाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमारा गिवन है 145,000 और मार्जिनल का हमारा प्रॉफिट है 209,000। अच्छा, हम देखते हैं सबसे पहले हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है 145,000। तो हमारे दोनों पीएनएल में सबसे मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है? सबसे मेजर डिफरेंस हमारा सेल्स सेम थी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर हम आए तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड काफ़ी कम है और यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आया मेन। वो डिफरेंस क्यों है? हम अपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर देखें तो हम अपनी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं और उस प्रोडक्शन कॉस्ट को हम फिर अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगर वो अगर उसमें हमारी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल है, तो इस मंथ के अंदर हम उसे पीएनएल में एज अ एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे और वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। यानी जब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब तक हमारा ये जो बजटेड ओवरहेड है ये हमारा नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होता जाएगा और इस मंथ में इसका एक्सपेंस नहीं कटेगा। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक्सपेंस कम कटेगा, तो एक्सपेंस कम कटेगा उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सिंपली अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारा पिछले मंथ में सेल नहीं हुआ वो इस मंथ का ओपनिंग स्टॉक है, और पिछले मंथ का जो ओवरहेड है वो इस मंथ में भी ऐड हुआ है। जिसका ये मतलब कि हमारा ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो पीएनएल है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का उसमें एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया। उस एक्सपेंस के ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। तो हम इस अगर इफेक्ट को रिवर्स कर दें तो हमारा पीएनएल दोनों एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसाइल कर जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं मैथमेटिकल टर्म्स से, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमने लिख लिया 145,000 जो हमने निकाला था। क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी यूनिट्स हैं 8,000 और हमने ओएआर निकाला था जो इस पीरियड का था 42 पर यूनिट, यानी हमारा जो 336,000 है वो हमारा इस मंथ का ओएआर था, लेकिन क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो गया तो वो अब नेक्स्ट मंथ में चार्ज होगा। तो हम क्यों ना उसको इसी मंथ में चार्ज कर लें, अगर इसी मंथ में हम चार्ज कर लेंगे तो हमारा वो मार्जिनल कॉस्टिंग से रिकनसाइल कर जाएगा। अब सिमिलरली हमारा जो ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है उसमें हमारा पिछले मंथ का ओएआर ऐड है। पिछले मंथ का हमारा ओएआर था 40 पर यूनिट और हमारे ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है जो हमें वो है 10,000, यानी ये 400,000 हमारा पिछले मंथ का ऐड हुआ है। ये हमें पिछले मंथ में चार्ज करना चाहिए था, हम इस मंथ में चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐड बैक कर दें, जो हमने ज़्यादा एक्सपेंस काट लिया उसको हम ऐड बैक कर दें, तो हमारा मार्जिनल से प्रॉफिट रिकनसाइल कर जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आप दोबारा से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में से हम लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस को और ऐड कर दें ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस को, तो हमारा प्रॉफिट रिकनसाइल कर जाएगा। सिंपली ये वो 145,000 और ये 209,000। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और पूरा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ गया होगा।
इसी होप के साथ अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।